Good morning. Today we will read a very beautiful poem. It is Where the Mind is Without Fear. Where the Mind is Without Fear. From English book Dahlia of class 7, unit 3. The poem Where the Mind is Without Fear had been composed by Rabindranath Tagore, the Nobel laureate of India, before India got freedom from the British rule. The first sentence is complete now. From the British rule. इसको हम लोग समझते हैं कि कौन सा वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में लिखा गया है। द पोएम मेरा नाउन है और द आर्टिकल है। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर डर, बिना भय के हो, ये नाउन है और विदाउट मेरा एडजेक्टिव हो रहा है जो फियर को क्वालिफाई कर रहा है। बिना भय का, विदाउट फियर इज है, द माइंड मस्तिष्क दिमाग, वेयर जहाँ। एडवर्बियल फ्रेज हो रहा है, ये एडवर्ब है। वेयर द माइंड, जहाँ, द माइंड दिमाग यानी कि बुद्धि, इज विदाउट फियर बिना डर का है। हैड बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर प्रॉपर नाउन हो गया। बाय मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, चूंकि इनके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, इसलिए बाय लगाया गया है। कंपोज्ड मतलब रचना किया गया है। हैड बीन कंपोज्ड रचना किया गया था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैड बीन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर द नोबेल laureate ऑफ इंडिया। वो नोबेल थे, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है और उसी से सुशोभित थे रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के। बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत गॉट पाया, गेट का गॉट होता है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लिखा गया है। बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया मेरा सब्जेक्ट हो रहा है और गॉट फ्रीडम आज़ादी पाने के पहले। बिफोर मेरा टाइम को बता रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम है। फ्रॉम ब्रिटिश रूल, से, फ्रॉम मतलब से, द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश अंग्रेजों की शासन से आज़ादी पाने के पहले भारत के नोबेल laureate ऑफ इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम को हम लोग पढ़ेंगे। ही प्रेज, ही मेरा प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए प्रे के साथ वर्ब में एस या ई एस दिया जाता है। यार यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए प्रे में एस लगाया जाएगा। वे करते हैं, प्रे करते हैं मतलब प्रार्थना करते हैं टू गॉड। टू मेरा क्या है यहाँ पर? प्रे, प्रार्थना करना। इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग टू प्रीपोजिशन बीच में लिखते हैं। ही प्रेज टू गॉड फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। यहाँ भी फॉर मेरा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट वो होगा नाउन में। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया फ्रीडम और फ्रीडम मेरा नाउन है। ऑफ द कंट्री, देश का। अब ऑफ भी मेरा प्रीपोजिशन है, इसके बाद फिर कंट्री आ रहा है।
फ्रॉम भी मेरा प्रीपोजिशन है, फिर स्लेवरी आ रहा है, यानी कि ये भी नाउन है। एज वेल एज, एंड, एज वेल एज का मतलब और, एंड सुपरस्टिशन एंड बॉन्डेज। ये सेंटेंस यहाँ पूरा। ही प्रेज टू गॉड, वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की आज़ादी के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज़ादी देश को किन किन चीज़ों से चाहिए था, आगे लिख करके बता रहे हैं। फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से, और एज वेल एज, और, एंड सुपरस्टिशन, ये जो डायन भूत वाला प्रथा है, अंधविश्वास, एंड बॉन्डेज, बंधुआ मजदूरी बोल लीजिए, या फिर और भी समाज में बहुत तरह का बॉन्डेज बंधन है, उनसे। लेट्स लिसन, अब हम सुनते हैं, एंड रीड, पढ़ते भी हैं, द पोएम, कविता को, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट एल्स, और कौन सी चीज़ें, ही प्रेज फॉर, और कौन सी चीज़ों के लिए वे प्रार्थना करते हैं। प्रेज फॉर, प्रे के बाद फॉर प्रीपोजिशन लगाया गया है, और अगर हम ये प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगाते, केवल प्रेज करते, तो ये मेरा वर्ब हो जाता। व्हाट एल्स, ही प्रेज, और कौन से चीज़ें, तो प्रे और फॉर दोनों मिल करके एज ए नाउन काम किया जा रहा है यहाँ पर। ही प्रेज फॉर, और प्रार्थना करते हैं, किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज है, लिंकिंग वर्ब हो गया, विदाउट फियर, विदाउट मेरा प्रीपोजिशन हो गया, फियर डर, भय के, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मस्तिष्क बिना, माइंड मतलब सोचने समझने की क्षमता या बुद्धि से यहाँ पर तात्पर्य है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर दिमाग बिना किसी भय का है। एंड द HEAD, हेड इज हेल्ड हाई, एंड द हेड, और माथा को, सर को, इज लिंकिंग वर्ब है, हेल्ड हाई, ऊपर, सीधा ऊपर रखा जा सके, मतलब सर को तान के रखा जा सके, झुका के नहीं। वेयर नॉलेज इज ट्री, जहाँ नॉलेज ज्ञान है, मेरा लिंकिंग वर्ब, फ्री, जहाँ पर ज्ञान हमारा फ्री मिलता हो, मतलब उसके लिए किसी तरह की कीमत ना चुकानी पड़े। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू, जहाँ पर दुनिया, वर्ल्ड, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, तोड़ा हुआ नहीं है, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, भीतरी है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ नहीं है, इनटू फ्रैगमेंट्स, खंड, छोटे छोटे भागों में दुनिया टूटी हुई बटी हुई नहीं है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कैसे, तो बाय प्रीपोजिशन लगा करके दिखाया जा रहा है, नैरो संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स, वॉल्स माने दीवार, यानी कि विचारों का जो संकीर्णता है, उस संकीर्णता से, नैरोनेस से ये दुनिया टूटी हुई ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द, बोली, कम आउट, बाहर आते हों, फ्रॉम, से, द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से जहाँ शब्द निकलते हों, उस तरह की दुनिया के लिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, where tireless, बिना थके हुए, striving मतलब प्रयास करना, stretch मतलब फैलाती है, its arms अपने बाहों को, towards perfection, perfection मीन्स किसी चीज़ में बहुत अच्छा हो जाना, उत्कृष्ट हो जाना, जहाँ बिना थके हुए, जहाँ बिना थके हुए, टायरलेस स्ट्राइविंग प्रयास, स्ट्रेच
जहाँ पर हम बिना थके हुए परफेक्शन के लिए मतलब उस उत्कृष्टता के लिए अपनी बाहों को फैला सकें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। वेयर क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ साफ धारा ऑफ रीजन रीजन सोच हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। जहाँ जहाँ पर साफ सोचने की धारा ने अपना मार्ग नहीं खोया है। इनटू द डेजरी डेज डियरी desert sand of dead habits into the dreary desert sand of dead habits मतलब वैसी आदतें जो बिल्कुल ही मरी पड़ी हो, मतलब जिनको गंदी आदतें को हम बोल सकते हैं। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड द बाय द थी into ever widening thought and action। जहाँ पर स्वच्छ सोचने की धारा जो है अपनी मार्ग नहीं खो देती है। कैसे जगह में? डेजर्ट रेगिस्तानी भाग में, सैंड ऑफ बैड हैबिट्स यानी कि गलत आदतों की रेगिस्तान में। कहने का मतलब है कि जहाँ सिर्फ गलत आदतें ही हों वैसी जगह में उस तरह की अवस्था में क्लियर सोचने की धारा अपनी मार्ग ना खोए, वैसी जगह की ये कामना कर रहे हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, जहाँ पर माइंड को लेड फॉरवर्ड आगे ले जाया जाता है इनटू एवर वाइडनिंग थॉट जो जहाँ पर विचार हमेशा खुले बड़े रहते हैं वैसे चीज़ें मस्तिष्क को आगे ले जाती हैं। एंड एक्शन और कार्य इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम उस तरह की आज़ादी के लिए। माई फादर मेरे पापा नहीं, माई फादर मतलब गॉड से मतलब है। लेट माई कंट्री अवॉक मेरे देश को जागृत करो।